हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राविधिक कला से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कि पहला, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श करती हुई जाती है कहलाता है स्पर्श बिंदु। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है कहलाती है छेदक रेखा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंबवत सदैव वृत्त के डॉट 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 से होकर जाता है, यानी कि चार ऑप्शन दिया, व्यास, अंदर, बाहर और केंद्र। चौथा ऑप्शन सही है, केंद्र। किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? 2। इसमें चार ऑप्शन दिया है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या होगा? 2 होगा। किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1, 2, 3, 4। इसमें 1 खींची जा सकती, ऑप्शन पहला सही है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के बिंदु पर वृत्त के केंद्र से मिलाए जाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। प्रत्येक वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात होता है 22/7। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति कहलाती है वृत्त। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं परिधि। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं केंद्र। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं कहलाती है व्यास। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। वृत्त पर वह भाग जो चाप के दो अर्ध व्यासों से घिरा होता है कहलाता है द्वित्रिज्य। वृत्त का अर्ध भाग कहलाता है अर्धवृत्त। वृत्त का अर्ध भाग होता है अर्धवृत्त। वृत्त का चतुर्भाग कहलाता है वृत्तपाद। परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप। किसी वृत्त के कितने केंद्र हो सकते हैं? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के डॉट 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 कहा जाता है अंतर्गत। किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हों अथवा शीर्ष की आकृति पर पड़ती हों तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र डॉट 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 कहते हैं परिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आकृति को बाएं स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो आकृति की दो भुजाओं को बढ़ाने पर उन्हें भी स्पर्श करता है उस आकृति या क्षेत्र का डॉट 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 कहलाता है बहिर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके मुख्य कोण का योग डॉट 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 होता है समकोण। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तब वह क्षेत्र के प्रत्येक डॉट 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 को स्पर्श करता है, यानी कि ऑप्शन ख भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र कहलाता है बहिर्गत केंद्र। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। वर्ग का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र ऑप्शन दूसरा सही होगा, भुजा गुणे भुजा। आयतन का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के डॉट 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 के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया है, अंतर, योग, गुणनफल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही होगा, योग। त्रिभुज की कोई माध्यमिक उसको दो भागों में विभाजित करती है और वो भाग क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। चतुर्भुज भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? समांतर। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु को समावेशित करता है सौंदर्य का। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का उपयोग किया जाता है कहलाता है ज्यामितीय आलेखन। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाता है
सर्वाग्र आलेखन। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है रेखाएं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का उपयोग करते हैं? 2B। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तथ्यों से। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत श्याम रंग। अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 2। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। निरूपण विभिन्न में अंश होता है हर से छोटा। निरूपण भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। दूसरा सही होगा 1। विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें यूनिट अंकित कर सकते हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। इनमें निरूपित भिन्न होता है 1/100। 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न होगी 1/400। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपण भिन्न RF क्या होगा? 1/250। निरूपक भिन्न की इकाई होती है? नहीं होती है। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 सेंटीमीटर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपण भिन्न RF क्या है? 1/60। फिर आता है 1 मीटर 9.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपण भिन्न क्या होगी? 1/40।